हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12th का मैथ सब्जेक्ट का मैट्रिक्स चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जिसमें 50+ ऑब्जेक्टिव रहेंगे आप लोगों को। आप लोग अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिए। और जो वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के ऑब्जेक्टिव बोर्ड के लिए है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे भी जा चुके हैं और आने की भी संभावना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं कुछ, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग बने रहिए। जो विद्यार्थी 2023 में परीक्षा देंगे उसके लिए है ये क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या कह रहा है। यदि आप लोग को इसका आंसर आ रहा है दोस्तों, तो आप लोग पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दीजिए। और कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसका बोल रहा है क्या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए। मैग्नीट्यूड इसे दो मोड लगाने का मतलब हुआ कि वो डिटर्मिनेंट पूछ रहा है दोस्तों। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि मैक्सिमम जीरो किस रो या कॉलम में है। तो ये देखिए रो 3 में है, तो इसको हम देखेंगे तो यहाँ जो 0 0 तो गुना करने पर 0 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाने का तरीका बता रहे हैं आप लोग को हम। तो देखिए, हाँ, ये 0 0 तो हमको यूज नहीं करेंगे, 7 को यूज कर लेते हैं। और ये जिससे निकालना पड़ता है क्या करते हैं, उस रो और उस कॉलम को भूल जाते हैं, तो 7 को ले लेंगे। अब उस रो और कॉलम को भूल जाएंगे। 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अब इस दोनों को हम 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जैसा बनाएंगे। तो 3 दूना 6 माइनस 0 गुना 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। ये 6 माइनस 0 6, 7 इंटू 6 बराबर 6 के 42 यानी 42 इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर नंबर सी दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन अगले चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 42। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक इन्वर्स निकालने के लिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, विल नॉट बी अपटेंड, मतलब उसका हम व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के यानी के हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, ये उसमें देखिए एक अननोन है के का किस वैल्यू के लिए, यदि इस मैट्रिक्स में के का कौन सा वैल्यू डालेंगे इस चारों में से, जो कि डालने से इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप लोग को पता है कि इन्वर्स बराबर होता है दोस्तों, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक मैट्रिक्स ए है, इसका इन्वर्स निकालने क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यानी हम कब नहीं निकाल सकते, जब नीचे वाला टर्म क्या हो जाए दोस्तों, 0 के बराबर हो जाए। तो यदि 0 के बराबर कब होगा, जब इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाए उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या करेंगे हम, 0 के बराबर कर देंगे। 0 के बराबर करेंगे तो अब इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कीजिए। तो 2k माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो के का क्या वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 15/2। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि के का वैल्यू यदि 15/2 हम डाल देंगे तो वो वैल्यू इन्वर्टेबल नहीं होगा, उस मैट्रिक्स का इन्वर्टेबल नहीं होगा, वो मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इन्वर्स नो ऑप्टेंड यानी हम ऑप्टेंड नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगा 15/2, और इसमें से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स। आप लोग यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं, यहाँ हम बता दे रहे हैं, पूरा फुल्ली एक्सप्लेनेशन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का भी। यूनिट मैट्रिक्स जानते हैं, ये कोई भी हो सकता है ऑर्डर का। ये 1 1, ये 0 0 हो सकता है, इससे डायगोनल एलिमेंट्स थी, इसका 1 1 होता है। तो ये कहलाता है जो यूनिट मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स, और जब जानते हैं कि आई पे पावर n बराबर आई ही होता है, ये इसका एक प्रॉपर्टी भी है, आप लोग थ्योरी का क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जान देखिए, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि यूनिट मैट्रिक्स जरूरी कि कभी नहीं होता है। यूनिट मैट्रिक्स का मोड निकालने पर 0 2 5 ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमेशा हो जाएगा दोस्तों ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम इंटू एन इज सेट टू बी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते हैं क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए होगी दोस्तों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा सॉरी बच्चों, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहलाएगा, जब इसका स्क्वायर इसी के बराबर आ जाए। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका स्क्वायर इसके माइनस के बराबर आ जाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें से कौन सा कंडीशंस जो फिल करेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। आप जानते हैं कि ए जे आई ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ए आई जे बराबर ए जे आई यही होता है दोस्तों, यही होगा। उसके बाद सी ए आई जे बराबर ए आई जे, नहीं कोई इक्वल नहीं, ये इक्वल का कंडीशन हो जाता है। और ये 1 तो होना ही नहीं चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ए आई जे बराबर ए जे आई। आप जानते हैं कि ए जे आई करने का मतलब हुआ दोस्तों यहाँ पर कि कोई मैट्रिक्स यदि ए है और ये अपर ट्रायंगुलर बनता है, सॉरी ये अपर ट्रायंगुलर, और इधर बन जाएगा दोस्तों आपका लोअर ट्रायंगुलर, और इधर बन जाएगा आपका लोअर ट्रायंगल। ये लोअर ट्रायंगल हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। तो
इसका जो एलिमेंट्स ये दोनों, जैसे मान के चलिए 3 by 3 का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे 1 2 3 1 1, आप जानते हैं ये हमेशा 1 होना चाहिए, और ये 0, सॉरी 0 कहते हैं, और मान के लिए यहाँ 2 3, जो नहीं है वो ले लेते हैं 5। तो ये जो मैट्रिक्स है वही यहाँ पे होना चाहिए, वही यहाँ पे होना चाहिए, और यही मैट्रिक्स का एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। तो मतलब ए जे आई ये कंडीशंस तीनों यहाँ पे फिल सेम टू सेम करना चाहिए। इसलिए ये हो जाएगा ए जे आई, तो ये हो जाएगा ए जे आई, क्योंकि मान के चलिए इसका एलिमेंट्स का हो जाएगा 1 और 2 है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2 और 1, तो ये क्या हुआ ए आई जे जे ए जे आई है, दोनों क्या इन्वर्स, दोनों क्या बदला हुआ अपने अपने। चलिए समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, इसका ए स्क्वायर निकालना है। तो 1 1 1 1 1 दिया हुआ है, किसी एक इसी रो से हम रो 1 से निकाल लेते हैं दोस्तों। तो रो 1 क्या कह रहा है, तो 1 ले लेंगे, उसके बाद जिस रो को लेंगे या उस कॉलम, रो और कॉलम भूल जाएंगे, जिस एलिमेंट को उठाए हैं, तो रो और कॉलम भूल जाएंगे, तो सिर्फ 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 में से 1 गया तो 0, फिर प्लस लेंगे दोस्तों। चलिए फिर अब क्या करेंगे, इसी 1 को ले रहे हैं, 1 को लिए तो ये कितना हो जाएगा, इसको लेंगे और ये भी फिर कट जाएगा, तो ये दोनों को लेंगे दोस्तों हम, किसको किसको लेंगे तो आपको दिखा दे रहे हैं। हाँ देखिए, अब देखिए ये दोनों चलेगा आप अपना, ये और ये वाला, तो 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 1 1 0, फिर 0 हो जाएगा प्लस। अब चलिए इस 1 से ले लेते हैं दोस्तों, ये 1 हो जाएगा, अब इसके थ्रू ले लेते हैं दोस्तों, 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1 1 में से गया दोस्तों 0, 1 इंटू 0, सॉरी 1 इंटू 0, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0, 0 प्लस 0 प्लस 0, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 0। हाँ तो बच्चों इसका 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए 0 तो ऑप्शन में नहीं है, का क्या रहा है, ए दिया हुआ है, ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है दोस्तों। तो मतलब अच्छा, ये देखिए बोल रहा है ए स्क्वायर, हम निकाल रहे थे क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कभी निकलेगा, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ से चलिए एक और रिजल्ट लिख लीजिएगा आप लोग। कोई मैट्रिक्स ए है, यदि मान के लिए उसका हर एक एलिमेंट यदि इक्वल हो या फिर 1 1 हो, इक्वल एलिमेंट्स हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट ए होता है वो 0 हो जाता है। आप लोग यहाँ से एक चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी 0 हो जाएगा, कहीं भी तोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, कहीं भी तोड़ रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस रिजल्ट को लिख लीजिएगा, यदि हर एक मैट्रिक्स के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यदि 0 इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। चलिए यदि इक्वल हो तो 0 के बराबर आएगा। चलिए इसको हम थोड़ा रब कर रहे हैं आप लोग, हाँ क्या कह रहा है, क्या ए स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, यानी कि इसको इसके कैलकुलेट करेंगे हम। चलिए यहाँ देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे हो जाएगा। फिर इसी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 ऐसे करेंगे, यहाँ से और इधर जाएंगे, तो इसको देखेंगे 1 गुना 1 1 1 1 1 1 का 1 1 1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 1 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो जितना भी होगा सारी जगह 3 हो जाएगा, हर एक जगह क्या हो जाएगा दोस्तों 3 होगा कि नहीं होगा, हम इधर थोड़ा दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए ये देखिए हर एक जगह 3 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 3 3 3। आप लोग जानते हैं कि हम डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से इक्वल बाहर निकाल सकते हैं, 3 से गुना कर देंगे तो ये 3 इंटू ए, अगर 3 से गुना कर देंगे इस मैट्रिक्स में तो क्या 3 3 3 3 3 नहीं हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C3 ए के बराबर। पिछले वाला क्वेश्चन में हम गलती क्या कर रहे थे दोस्तों, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल रहे थे, जो यहाँ निकालना नहीं था बल्कि निकालना था ए स्क्वायर। चलिए आगे चलते इसका आंसर हो जाएगा C3 ए के बराबर। ये समझे, ये ऑब्जेक्टिव करने का तरीका होगा, कहीं भी आएगा वो 3, क्योंकि अब मान के चलिए ये और इससे निकाल रहे हैं, तो ये 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1 1 गुना 1 1, तो ये भी जोड़ के कितना 3 हो जाएगा, जितना हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ इज सेड टू बी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप बताते हैं एसक्यू सिमेट्रिक का फंडा क्या होता है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, वो मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब क्या आएगा, जब उसका स्क्वायर माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसका हम एक ट्रिक बता रहे हैं। ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमेशा डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, और जो भी एलिमेंट यहाँ होगा, यह थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर, और ये जहाँ भी रहेगा ना दोस्तों, और इसका इसके साइन चेंज रहेगा,
इस साइज में जो भी एलिमेंट और इस साइड में जो भी एलिमेंट होगा वो दोनों का एलिमेंट का सिर्फ साइन चेंज होगा। क्या चेंज होगा दोस्तों? साइन चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ए जे आई जो होगा, ए जे आई जो होगा वो माइनस ए आई जे के बराबर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन खोजिए, ए जे आई बराबर माइनस माइनस ए जे आई, ये हो जाएगा दोस्तों सी नंबर इसका आंसर। चलिए इस पे एक आगे एग्जांपल आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा से उसका ट्रिक वाइज हम यूज करेंगे, उतना कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे, आपको फिलहाल अभी ये याद रख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसका स्क्वायर कब हम निकाल सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होने का कंडीशंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेसिकली हम दोस्तों को, ये कंडीशंस पूछ रहा है। कंडीशंस क्या होता है कि वो उसका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल करने का मतलब है जो रो और कॉलम है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जानते हैं, ये नंबर ऑफ रो होता है, ये नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो कंडीशन जो स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कंडीशन होता है वो एम और एन दोनों ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी ट्रांसपोज। आप जानते हैं कि ट्रांसपोज जो निकलता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से निकलता है, इसीलिए कह दिया यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ए बी जब भी निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो इसका आंसर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एडजॉइंट निकालना है। आपको एक गजब सा ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, जो कभी आप लोग देखे भी नहीं होगा ट्रिक। देखिए ट्रिक्स क्या कहता है, जब भी एडजॉइंट निकालना हो 2/2, ये कंडीशंस आप लोग याद कर लीजिए, हमेशा ये 2/2 करो उसका मैट्रिक्स बनेगा। 3/3 पे आएगा तो उस पर भी देखेंगे, उस पर कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आए और उसका बोल दे आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करने का, तो ये साधा सा फंडा और ट्रिक है। देखिए क्या कह रहा है, इस मैट्रिक्स इसको चेंज नहीं करना है, इस दोनों को चेंज कर देना है, समझ गए। इस ये पोजीशन और इस पोजीशंस के एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, और ये पोजीशन इस पोजीशंस के एलिमेंट को आपका साइन चेंज कर देना है। तो कॉस कॉस रहेगा तो कॉस ही रह जाएगा दोनों, और यहाँ पे अगर माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, मैट्रिक्स ए हो गया, ये दोनों को चेंज कर देंगे तो कॉस थीटा से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है। उसके बाद देखिए, और यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, तो जहाँ माइनस वहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस साइन थीटा है माइनस साइन, क्योंकि जानते हैं दोनों का सिर्फ साइन चेंज करना है। तो इस ऑप्शन देखिए, ये सीधा एडजॉइंट निकल गया। ये ट्रिक है फंडा निकालने का। 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स का कभी भी निकालना हो आपको एडजॉइंट ऑब्जेक्टिव मेथड से, आप सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में। तो ये वैसे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस माइनस, ये हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए ये ट्रिक्स को आप लोग याद रखिएगा, हम यहाँ स्टार लगा दे रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कोई मैट्रिक्स इफ इतना इक्वल्स टू देन एक्स। आप जानते हैं कि मैट्रिक्स इक्वल होने का कंडीशन क्या है, दोनों का पहले देखेंगे क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर है 2/2 का ऑर्डर, ये भी है 2/2 क्रॉस का ऑर्डर, ऑर्डर तो सेम हो गया, टेंशन नहीं है। चलिए ऑर्डर तो सेम हो गया, अब इससे दिक्कत नहीं है अपने को। अब देखेंगे और एक कंडीशन होता है, यदि मैट्रिक्स इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। ये देखिए 2 है तो यहाँ भी 2 है, ये 6 है तो यहाँ भी 6 है, और यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, ये 6 के बराबर करना है, तभी तो मैट्रिक्स इक्वल होगा। तो यानी 1 माइनस एक्स जो है वो 6 के बराबर होना चाहिए, और एक्स जो है वो माइनस एक्स बराबर 6 में 1 5 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर, और एक्स बराबर -5, एक्स बराबर -5, जो आंसर नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं, समझ में गया, बहुत सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ, उसका डिटरमिनेंट, इसका कहने का मतलब डायरेक्ट हो, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है आपको। क्या है, एक्स एट 3 3, ये डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। तो 3x माइनस 24 है ना, 24 इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ डिटरमिनेंट इसका क्या है, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स बराबर 24/3, कितना हो जाएगा दोस्तों 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 8, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक ए दिया हुआ ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, ए स्क्वायर निकालने के लिए मतलब हमको आयोटा 0 आयोटा 0 0 आयोटा, इसी को इसी के साथ गुना करेंगे, आयोटा 0 0 आयोटा। चलिए इधर आ जाते हैं, इसको गुना करेंगे दोस्तों, इसमें इधर से जाएंगे और इधर से हम कलर थोड़ा चेंज कर ले। हाँ, ये आयोटा, अब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है -1 के, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और फिर +0, यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, अब 0 गुना 0,
और फिर जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए इधर से और इधर से जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, और इधर से जीरो इंटू जीरो प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, जीरो जीरो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1। तो ये सीधा सीधा आंसर हो जाएगा -1 0 0 -1। कहीं है बी नंबर देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कितना हो जाएगा? बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। Let A be a non-singular matrix of the order 2 by 2, then A inverse is. A inverse is कि A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप जानते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है दोस्तों? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसका ए डिटरमिनेंट जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। सिंगुलर कहने का मतलब ही डिटरमिनेंट जीरो के बराबर हो गया, और नॉन सिंगुलर कहने का मतलब डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात याद रख लीजिएगा आप लोग, कभी भी जब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स निकालना हो तो वो हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही इन्वर्टेबल होता है। तो 2 by 2 क्रॉस का है, ए इन्वर्स बराबर बोल रहा है, तो क्या होगा? ए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। ये मैट्रिक्स ए है, देन एडजॉइंट ऑफ ए आपको बता दिए थे हम। यदि एडजॉइंट करने का जब डायरेक्ट फंडा हो, डायरेक्ट फंडा है 1 2 2 1, तो ये क्या करेंगे? इस दोनों को साइन को, दोनों को पोजीशन चेंज कर देंगे। 1 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों का साइन चेंज कर देना, -2 -2। ये बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स है आप लोग के लिए 2 by 2 क्रॉस का मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालने के लिए। तो ये देखिए आंसर खोजिए, 1 -2 -2 1, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। समझ गए? ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव 2 by 2 क्रॉस का निकालने का। ए दिया हुआ बी दिया हुआ ए इंटू बी पूछ रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 0 1 0 1 1 0, इधर से आएंगे और इधर इसमें जाएंगे, तो 1 इंटू 0 0 0 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। हाँ दोस्तों देखिए, उसके बाद 0 इंटू 0, इसमें इधर जाएंगे, इधर 0 + 0, तो 0 प्लस ये भी 1 हो जाएगा। अभी देखिए इसमें जाएंगे 1 इंटू 1 प्लस 0, अब देखिए ये हो जाएगा 0। क्या किया? 1 1 1 1 1 0, इस ऑप्शन खोजिए कहीं 1 1 1 0 बी नंबर। आप लोग गुना करने आ रहा है ना? क्यों ही सिखाना पड़ेगा। यदि नहीं रहा तो कमेंट कर दीजिए, इसके लिए अलग से 5 से 10 मिनट का टाइम निकाल करके आप लोग के लिए एकदम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सिखा दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? इफ इतना दिया हुआ है, देन ए स्क्वायर, क्या निकालना है दोस्तों आपको? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर निकालने का देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा 3/3 ऑर्डर का है। ये स्क्वायर निकालना मतलब इसको 2 बार गुना कर देना, 0 0 0 1 0 ए बी -1। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 ए बी, फिर -1। थोड़ा इसको हम इधर घसकाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, नहीं तो कट जाएगा उधर। चलिए देखिए, इधर जाएंगे और इसमें इधर जाएंगे, 3/3 है, 3/3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/3 आ जाएगा। और ऑर्डर अब देखिए 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 0 इंटू ए 0, ये हो जाएगा 1। अब देखिए 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू ए 0, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0। अब देखिए इसका फिर देखेंगे ए बी -a, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों बी। अब आ जाइए, सॉरी बी नहीं होगा, ये देखिए ए 0 -a कट के कितना हो जाएगा? ए +0 -a, ये गया कट के 1 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 + 0 0 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 से आपका 0। चलिए अब देखिए इधर जाएंगे, आप इस वाला को देखते हैं, हमेशा इसी से गुना करना है आपको। देखिए 1 इंटू 0 0, फिर 0 इंटू 1 0 0 इंटू बी 0, तो ये हो गया 0। अब देखिए इसमें और इसमें देखना, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, तो ये 1 यहाँ हो जाएगा 1। और ये देखिए ये फाइनल एक 0 ही होगा दोस्तों, देख लीजिए 0 इंटू ए 0, ए इंटू बी इंटू 1 बी। अब देखिए बी इंटू -1, यहाँ -1 है दोस्तों, तो बी इंटू -1 बराबर -b, ये 0 + b -b, ऐसा कट के क्या हो जाएगा? यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो गया? 0 हो गया आपका। चलिए फिर आगे देखते हैं।
तो 0 इंटू 0 0। यदि अब इसको गुना करना है, इससे इसको, फिर इससे, पहले इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। चलिए अभी इसको इससे निकालना है आपको। तो 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए 0 इंटू 0 0 0 0 0, 0 इंटू 1 0, ये भी 0। देखिए a इंटू 0 0, ये भी 0, और ये देखिए कितना +1, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1। अब जानते हैं कि इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है दोस्तों, वो क्या है, एक प्रकार से आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जब भी इस प्रकार का मैट्रिक्स आता था, आप लोग समझते हैं ना, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको क्या कहते हैं, एक यूनिट मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, ए स्क्वायर बराबर बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ए स्क्वायर बराबर दी, ये कंडीशंस दिया हुआ और मैट्रिक्स दिया हुआ, पहले ए स्क्वायर निकालना है अपने को। तो अल्फा 0 1 1, फिर इसी को इसी के साथ गुना करना है, अल्फा 0 1 1, इसका क्या होगा, बी के बराबर है। तो पहले अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और इधर से इधर जाएंगे और इधर, तो 0 इंटू 0, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब देखिए इधर और इधर, इधर इधर जाना है आपको, तो अल्फा अल्फा +1 हो जाएगा, अल्फा +1 हो जाएगा। अब इसमें जाना है आपको 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब देखिए 0, ये हो जाएगा 1, 0 और 1, तो क्या दे दिया दोस्तों आपको, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं इसको बगल में, सिर्फ इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ देख लीजिए, तो यूज कर लेते हैं तो ये देखिए अल्फा, ये देखिए 0 और 1, 0 और 1, ये तो मिल गया। अब अल्फा स्क्वायर अल्फा +1 हो गया। ये कभी ऐसा संभव है कि अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 1, तो मान के चलिए +-1 हो गया, ठीक है, लेकिन अल्फा +1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कभी 5 आ सक 5 आने के लिए अल्फा का वैल्यू कितना, 4 लेना है। लेकिन यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू +-1 और अल्फा का वैल्यू 4, यानी कि हर एक कंडीशन में अल्फा का वैल्यू अलग लगा रहा है। तो इसका मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ अल्फा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। यही क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस वैल्यू, क्योंकि अल्फा का वैल्यू कहीं भी इक्वल नहीं आ रहा है। आपको हर एक जगह पे अल्फा का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 18 नंबर क्या कहा, ये देन ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें से कौन सा इसके साथ मैच कर रहा है। देखिए पहला क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट निकालिए 1 2 3 4, डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा इसका, 4 बराबर, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे करेंगे और घटा देंगे, 4 - 3 × 6, तो -2 हो गया। तो 0 के बराबर हुआ क्या, नहीं ना हुआ, तो इसका मतलब ए नंबर तो गलत है। ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इट एग्जिस्ट, ये कर रहा है। इट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है, कैसे, सी नन ऑफ दिस, तो ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, इफ ए बराबर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जब दोनों इक्वल है तो एक्स का वैल्यू बताना है। आप देखिए यहाँ से 8 7, ये दोनों इक्वल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सवाल जो कर रहा है कर रहे हैं दोस्तों। चलिए हाँ, चलिए पहले इसको हम रफ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कहीं डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 2x 6 5 - 2 8 और x 7, इसका मतलब क्या है, सवाल कुछ द वैल्यू ऑफ x, सवाल में दोस्तों मिस प्रिंट है, इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे कुछ और होना चाहिए और कुछ कंडीशंस होना चाहिए। ये सवाल थोड़ा स्टार लगा लेते हैं, इसको हम आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ए दिया हुआ है, देन इसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए पहले ए निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि इन्वर्स निकल रहा है हर एक जगह, और डिटरमिनेंट भी कर रहा है। तो देखिए पहले सबसे जरूरी क्या है, डिटरमिनेंट निकालना है। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, 3 अब माइनस 2 दूना 2 हो जाएगा, +2, कितना 5 हो गया। तो यानी इसका डिटरमिनेंट जो है दोस्तों वो 5 के बराबर आ गया। तो ये तो सी नंबर तो ऑप्शन सही है। अब देखिए क्या 5 आएगा क्या, ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या होता है, ए इन्वर्स होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों का साइन चेंज कर देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ -1 और सॉरी
ये दोनों का सिर्फ साइन चेंज करना है। यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पर 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, अभी जैसे सिखाया जस्ट। और अपन 5, तो 3/5 ठीक है, 1/5 ठीक है, -2/5 ठीक है, 1/5, तो ये नंबर भी सही है। अब डिनॉट अवेज 0 नहीं है। ए स्क्वायर बराबर 1 कर लेते हैं। ए स्क्वायर निकालने के बाद 1 × 1 1 2 नहीं होगा, इसका आंसर ए एंड सी दोनों होगा दोस्तों, ए एंड सी, इसका आंसर ए एंड सी दोनों होगा। चलिए आगे चलते हैं। इफ़ ए बराबर इतना दिया हुआ है तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आपको इसका वैल्यू का आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। चलिए, ए बराबर दिया है और ए क्यूब बराबर 25 दिया हुआ है, तो अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। ए क्यूब का डिटरमिनेंट, देखिए ये सवाल बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। ए क्यूब का मॉड जो दिया हुआ वो 25 है, यानी क्या कि ए मॉड का क्यूब 25 दिया हुआ है। यहाँ से आप प्रॉपर्टी से जा सकते हैं, क्या करते सकते हैं दोस्तों, प्रॉपर्टीज हम वहाँ पर जा सकते हैं आराम से। देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए क्यूब दिया हुआ, पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर -4 का क्यूब जो है वो 25 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, 25 के बराबर आ रहा है। ठीक ठीक ठीक। अब देखिए इधर भी क्यूब कर रहा है, क्यूब आ जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, क्यूब रूट, यानी अल्फा स्क्वायर -4 का वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25 आ जा रहा है, और यहाँ पे +4 लिख दीजिएगा, जैसे जगह +4 हो जाएगा। अब अल्फा स्क्वायर जो है, तो अल्फा बराबर √25 पर पावर ए 1/3 आप +4, ये आ गया। अब इसका वैल्यू देखिए कभी इतना बराबर होगा, चलिए इसको आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, इतना व्हाट इज द इन्वर्स ऑफ ए। चलिए अब क्वेश्चंस आप लोग को लग रहा है कुछ नया नया आ रहा है, ये क्वेश्चंस अगली क्लास में देखेंगे। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसका जाए ए प्लस इतना आई देन द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए ए दिया हुआ है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू आई दिया हुआ है, आई करने का मतलब यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यूनिट मैट्रिक्स है। ए बराबर है ए प्लस ए डैश, तो आप लोग ए डैश करेंगे मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज क्या होता है दोस्तों, रो को कॉलम करना है और कॉलम को रो करना है, बेसिकली यही होता है। तो ए बराबर जो होता है ना, इसको जोड़ना है इसके ट्रांसपोज के बराबर, तो आप लोग ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। यहाँ कॉस एक्स, इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखिए कॉस एक्स, उसके बाद देखिए ये इधर हो जाएगा -sin x, क्योंकि रो को कॉलम करना है, ये रो है इसको कॉलम करना है और कॉलम को फिर रो करना है, sin x, और इधर हो जाएगा दोस्तों cos x, ये हो जाएगा। इसको जोड़ना है cos x के साथ, क्या कर इसको जोड़ना है अब a के साथ, यदि इसको हम a के साथ जोड़ेंगे तो cos x क्या हो जाएगा 2 cos x। हाँ देखिए दोस्तों इसको जोड़ देंगे cos x -sin x, और यहाँ जो जाएगा दोस्तों sin x, और यहाँ जाएगा दोस्तों cos x। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो cos x 2 cos x, ये जोड़ेंगे दोनों तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस माइनस गए ख़त्म, और cos x 2 cos x। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, और ये इनका वैल्यू आपको बताना है। यूनिट मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 0 0 1, ये दिया हुआ है, तो इनका वैल्यू 1 के बराबर हो गया। इसका कहने का मतलब यही हुआ ना दोस्तों, इसका वैल्यू 1 के बराबर आपको दिया हुआ है। तो cos 2 cos x बराबर 1, तो cos x बराबर 1/2, इधर से 2 उधर चल जाएगा दोस्तों, तो cos x बराबर 1/2। तो x का किस वैल्यू के लिए इतना, 60 डिग्री के लिए x का वैल्यू 60 डिग्री, और 60 डिग्री का यदि आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा तो π/3, तो π/3 इसका आंसर दोस्तों बी नंबर एकदम एक्यूरेट आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। कहाँ गया, एक और करके ला दिखा देते हैं दोस्तों आपको हम, देखिए ऐसे, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई, ये भी क्वेश्चन कल देखेंगे। ए बराबर दिया है तो 2, और देखिए एक रिजल्ट भी निकलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है, इस रिजल्ट को आप लोग अपना कॉपी में भी लिख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक ए दिया हुआ है 2a निकालना, पहले 2a निकालिए। 2 करने का मतलब मैट्रिक्स में जब भी गुना करेंगे धाले के एलिमेंट में गुना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4। अब इसका आपको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड निकालना, यानी बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालना है।
आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, 4 दूना 8 माइनस 8 चौके 32 माइनस 8 चौके 32, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 32 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 4 12 24, 24 36 2 32, तो -24 हो जाएगा। -24 हो गया। अब ए निकालिए यहाँ से, देखिए क्या कर रहा है, ए कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एक ऑप्शन में आंसर दिया हुआ, तो 2 दूना 2 और -8, यहाँ कितना -6 हो जाएगा। अब -6 से इसको भाग कीजिए, 6 चौके 24, यानी 4a के बराबर हो गया, क्योंकि 4 आ रहा है। यदि इसको 4 से हम गुना कर देंगे इसमें, देखिए 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया हुआ, -6, इसको -6 24 -24 के बराबर हो गया, इसीलिए इसका आंसर होगा दोस्तों बी। जब भी इस क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए आगे चलते हैं। इसका ए स्क्वायर निकालिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका ए स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसको गुना करना है दोस्तों आपको बेसिकली, तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा देख लीजिए, ए गुना ए, थोड़ा छोटा कर देते हैं आप लोग को भी दिक्कत नहीं हो। देखिए तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए स्क्वायर प्लस बी सी कहीं ऑप्शन में है, इतना ही करना, ऑब्जेक्टिव में पूरा नहीं करना। ये देखिए बी। अब इसके आगे कहाँ जाएंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट ए स्क्वायर प्लस बी सी, इसमें भी नहीं है गलत, इसमें भी नहीं है गलत, नॉन ऑफ दिस बहुत रेयर केस में होता है, वैसे भी हटा देना। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। इज इन्वर्स, इसका इन्वर्स बताना है। अभी तुरंत बताए हैं कि कभी भी कोई मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैलकुलेट करना पड़ता है उसका क्या करना, ये कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एडजॉइंट 2/2 ऑर्डर हम बता चुके हैं, तो एडजॉइंट कैसे निकलेगा इसका, आप लोग बताइए जल्दी से, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा। इसका एडजॉइंट हम निकाल रहे हैं, देखिए डायरेक्ट जो ट्रिक बताए हैं आप लोग को, यहाँ से कॉस्ट दोनों को चेंज कर देना है, तो सेम है तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, और दोनों का साइन चेंज कर देना है, स्थान परिवर्तन नहीं करना है, इस साइड का स्थान परिवर्तन नहीं करना है। तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, वहाँ भी क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब इसको भाग करना है इसका मैग्नीट्यूड से, इसका भाग करना है इसको मैग्नीट्यूड से, यहाँ देखिए फार्मूला लिखे थे दोस्तों, मिटा चुके हैं उस फार्मूला को, आप लोग नोट कर लीजिएगा दिए आए हो तो लिख लीजिए। अब इसका हमको क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड से भाग देना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये दोनों गुना करके माइनस करेंगे, साइन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक प्लस, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1, तो ये नीचे में 1, यानी क्या हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा। सॉरी यहाँ देखिए दोस्तों एक मिस्टेक हो गया आपसे, कहाँ गया मिटाने वाला, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने में गलती कर दी आप। हाँ देखिए, तो ये कितना माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओ यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ना, कहाँ माइनस नहीं है, हाँ नहीं है, ये प्लस ही होगा। कितना हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर अगर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो गया, किसका हो गया कॉस 2 थीटा का फार्मूला हो गया आपका। तो नीचे में क्या हो जाएगा दोस्तों कॉस 2 थीटा, और देखिए कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कॉस 2 थीटा वाला, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। चलिए आगे चलते हैं। यदि वह एक्स और वाई का वैल्यू ज्ञात करना है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। बना के कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके। ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए 3 और यहाँ भी 3 दिया हुआ है, यानी ये मैट्रिक्स का इक्वल है, और यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, ये दोनों इक्वल है, यानी हमको x प्लस वाई का वैल्यू मिल गया ये 1, और x माइनस वाई का वैल्यू मिल गया -3, ये दिया हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, विलोपन विधि लगा देंगे, प्लस माइनस आप लोग पढ़े होंगे, तो ये प्लस माइनस से कट गया, 2y बराबर यहाँ प्लस 3 1 4, वाई का वैल्यू हो गया 2, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकल गया दोस्तों 2y का वैल्यू निकल गया 2। अब x का वैल्यू हमको निकालना है बेसिकली, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x बराबर 1 माइनस वाई, यानी 1 माइनस 2 यानी -1, तो -1, इसका x को y पे जाए -1,2, ये जाएगा -1,2।
खोजिए -1/2 कहाँ पे है, -1/2 यहाँ ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर। चलिए आगे चलते हैं। पी दिया हुआ पी जा, अब बताना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या फिर डायगोनल है, यूनिट है या नन ऑफ दिस है। अब बताना है आपको। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि 3 × 3 आप जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशंस क्या होता है आपको पता है दोस्तों। तो कंडीशंस स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशंस क्या होता है, m क्रॉस n जो है वो m बराबर n होना चाहिए। ये h 3 क्रॉस 3, 3 जो 3 के बराबर है, इसलिए क्या है दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ बहुत ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चंस, आप जितना स्टार लगा सकते हैं, 3 स्टार 5 स्टार जितना स्टार लगा सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता है इस ई प्रकार के क्वेश्चंस को। तो क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विच विथ इच एंट्री 2 और 0, यानी 2 और 0 का एंट्री करके 3/3 क्रॉस का कितना बना सकते हैं हम, तो 2/2 क्रॉस का। तो कितना ऑर्डर है, क्या कितना एलिमेंट हो गया टोटल 2, जब भी और ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो 2⁻9 कितना हो जाता है दोस्तों 512। तो आंसर हो जाएगा डी। अब बता दे रहे ये होता क्यों है, हम इसका कंडीशंस बताते हैं दोस्तों। देखिए ऐसा क्यों करते हैं आखिर। मान के लिए कि 3 क्रॉस 3 का है तो ऐसे है, ये क्या 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और 2 और 0 देना है, 2 और 0, यहाँ या तो 2 आएगा या तो 0, यहाँ भी 2 या 0, 2 और 0, 2 और 0, 2 और 0, यहाँ भी 2 और 0, 2 और 0, 2 और 0 हो जाएगा, और 3 क्रॉस 3। तो हर एक जगह जाने का कितना पॉसिबिलिटी है 2, और कितना तरह से भाग सकते हैं 3 या 9 तरीका से, तो 2⁻9 कितना हो जाएगा दोस्तों 512। आंसर नंबर डी हो जाएगा, जो आंसर नंबर इसका डी आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ, हाँ यहाँ 4 इक्वेशन आएगा, 2x + y, इसको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन सही है। देखिएगा कि 4 इक्वेशन आएगा, देखिएगा 2x + y का वैल्यू हो गया 7, और 4x = 7y - 13, और 5x - 7 = y, और एक इक्वेशन हो गया 4x = x + 6, ये हो गया। अब देखिए हमको सॉल्व करने का यहाँ पे अच्छा तरीका दिख रहा है, तो 4x x आएगा, 3x इधर क्योंकि आ जाएगा, और 6, तो x बराबर 2, जहाँ देखिए x बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर तो हमको 2 आ गया, 2 वाला ऑप्शन ये और ये कट गया। अब b और c से कुछ होगा, यानी y का ऑप्शन आपको हमको निकालना ही पड़ेगा। अब x को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 5 दूना 10, 10 में 7 गया 3, ये हो जाएगा दोस्तों b, और वो दोनों को हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। कर सकते हैं, अब ये दोनों का भी सॉल्व करके कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव में उसी मेथड को अप्रोच करेंगे जो मेथड में हमारा टाइम कम लगे। चलिए आगे चलते हैं। ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 5, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए और इसको कल देखेंगे। ए बराबर इतना, a² = a² मतलब a × a 0 1 1 0 0 1 1 0, इसको गुना करना है 0 × 0, और इधर जाएंगे a × 1, तो ये हो गया 1, और फिर देखिए ये हो जाएगा 0, ये 1, ये, चलिए ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, बढ़िया से हम कल के दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए क्या कर रहा है, हाँ देखिए तो a² पूछ रहा है, यानी 0 1 0, इसको इसी के साथ गुना करना है 0 1 1, इसी के साथ क्या करना है गुना करना है, एक बार इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, तो 0 × 0 और 1 + 1, 1 × 0 0 + 0, उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर 0 + 0, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 + 0, तो क्या हो जाएगा इसका 1 0 0 1, ये कौन सा हो गया, ये एक यूनिट मैट्रिक्स, इस प्रकार के मैट्रिक्स को कहते हैं दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स, जिसका डायगोनल एलिमेंट 1 हो इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो ये यहाँ आ जा रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका आंसर आप लोग ये सुनिए यहाँ है, इसका आंसर ये हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो गया दोस्तों डी नंबर, और ये ए भी नहीं होगा, कि ये एक प्रकार का यूनिट मैट्रिक्स है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, द मैट्रिक्स इज आ, ये किस प्रकार का मैट्रिक्स है, आपको हम क्या बताते हैं, एसक्यू मैट्रिक्स,
और एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम प्रूफ क्या कहते हैं देखने के लिए एक ट्रिक बताए थे, वही ट्रिक यहाँ यूज होगा। देखिए ये हमेशा 0 है, ये क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखिए ये 5 है, यह भी 5, लेकिन साइन चेंज है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है, और ये साइन चेंज, और 12 यहाँ भी 12, इसका साइन चेंज है। ये क्या होगा, स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आंसर नंबर हो जाएगा सी। और देखिए चलिए इसको आगे देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर एनी टू मैट्रिक्स एन वी वी हैव, जब ए बी बराबर बी है, ऐसा कोई जरूरी जनरली नहीं होता है ऐसा कि गुना करेंगे जब ऑर्डर सेम सेम हो जाएगा तो हम 100% सही नहीं कर सकते ए नंबर को, ये जनरली भी नहीं होता, हो जाता है। और ए बी इक्वल्स टू 0 ये भी नहीं हो जाता, इसका आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दिस। वैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, तो देखिए ऐसा जनरली नहीं है, और ये भी जनरली नहीं है, तो नन ऑफ दिस। देन जब इस प्रकार कंडीशन का आंसर आपको बी सेलेक्ट करना है। चलिए आगे आते हैं। चलो 47, फॉर एनी टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैव, ये भी वही क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो चलिए टोटल आज हमने 47 ऑब्जेक्टिव किए हैं। तो चलिए आप लोग को आज हम बता दे रहे हैं कि क्लास का नोटिस है कुछ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। नोटिस है कि आपका ऑल सब्जेक्ट का क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप मैथ का थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको अब 100 मार्क्स के लिए कोई घबराना नहीं है दोस्तों, कंप्लीट तैयारी किया जाएगा इस चैनल पे। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए ओके बाय। चलिए दोस्तों।